तो आज हम चैप्टर सेकंड क्लास 12 चैप्टर का नेम है हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आते हैं हमारे दिमाग में एक ही पार्ट आता है कि हमने जो 6 टॉपिक पढ़े थे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, सेक, कॉसेक, उन्हीं के बारे में यहाँ पे रिलेशन इनवर्स बोल रखा है। इसका मतलब हमें उनमें इनवर्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर ये फंक्शंस हो गए हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, सेकंड कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड टेन इनवर्स एक्स, नेक्स्ट कॉट इनवर्स एक्स एंड sec inverse x and last cosec inverse x। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन में ये फंक्शंस गिवन है और आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन और रेंज ये फाइंड करना पड़ेगा। डोमेन मतलब प्रांत और रेंज मतलब परिसर, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी आपके पास में अगर कोई भी साइन, कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखा है और उसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट चीज डोमेन और सेकंड चीज परिसर। लास्ट ईयर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा टू बाई। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज निकालते हैं। ये जो होती है हमारे पास में चेंजिंग लाइन, और सेकंड ये जो होती है वो अनचेंजिंग लाइन। रूल आपने पढ़ा था ASTC, ए मतलब ऑल, यहाँ पे साइन साइन का रिलेशन, कॉसेक, टेन, कॉट और लास्ट कॉस एंड सेक। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी इनकी रेंज और परिसर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन के लिए। साइन की रेंज, साइन की रेंज हम जानते हैं कि वैल्यू जो होती है साइन की वो रेंज होती है -1 to 1। ये साइन की रेंज होती है हमारे पास में -1 से 1 के बिटवीन। तो हम भी जानते हैं कि साइन में आपके पास में 1 वैल्यू जो होती है वो एंगल होता है π/2, और -1 जो वैल्यू आती है वो आता है हमारे पास में -π/2। तो साइन के लिए जो डोमेन हो गया यानी प्रांत जो हो गए वो -π/2 से +π/2, रेंज मतलब उसकी परिसर हो गया -1 से 1। सेकंड आते हैं कॉस के लिए। तो कॉस के लिए रेंज जो होती है हमारे पास में -1 to 1 सेम वैल्यू होती है। अब यहाँ पे जब इसके हम डोमेन लेते हैं तो हम भी जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू पाई होती है, और नेक्स्ट -1 जो होता है हमारे पास में वो होता है पाई पर। तो इसका मतलब हमारे पास में जो डोमेन हो गए cos के लिए वो 0 से पाई। नेक्स्ट आते हैं tan के लिए। तो tan में सबसे स्मॉलर वैल्यू होती है -∞ और सबसे ग्रेटर वैल्यू ∞। tan के लिए जो वैल्यू होती है वो हमारे लिए π/2 पर और -π/2 पे -∞। तो ये इसके डोमेन हो गए। क्वाड के लिए तो सेम ही वैल्यू -∞ से ∞, और इसके जब मैं डोमेन चेक करता हूं तो डोमेन जो होते हैं इसके वो होते हैं 0 से π, बिकॉज आपके पास में -∞ वैल्यू जो होती है वो होती है पाई पर क्वाड के लिए, और ∞ जो होता है वो 0 पर। सेक के लिए बात करूं तो सेक के लिए जो वैल्यू होती है रेंज सेम ही -∞ से ∞। बट यहाँ पे डोमेन की बात करूं तो -∞ जो वैल्यू होती है सेक के लिए वो होती है हमारे पास में 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। ये वैल्यूज होती है हमारे पास में। यानी कहने का मतलब -∞ पे आपके पास में वैल्यू जो हो गई 0 पे हो गई हमारे पास में ∞, पाई पर हो गया हमारे पास में -∞, π/2 और π/2 से लेकर के पाई पर।
नेक्स्ट आते हैं कॉसेक इनवर्स। इसके लिए भी रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और इसके जो डोमेन होते हैं हमारे पास में वो होते हैं माइनस पाई बाय 2 से 0 और 0 से पाई बाय 2। तो इनके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड करते हैं, जहां पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो आप देख सकते हैं इस रिलेशन के अंदर ऐसी थ्री वैल्यूज हैं जिसके डोमेन माइनस में आते हैं। फर्स्ट साइन, सेकंड टेन एंड नेक्स्ट थर्ड कॉसेक। अगर इन तीन के अलावा नेक्स्ट वैल्यूज हम चेक करें तो हमारे पास में थ्री वैल्यूज बचती है, कॉस कॉट एंड सेक। तो आप इनके डोमेन देख सकते हैं, इसमें माइनस की वैल्यूज नहीं होती। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास में सेक कॉस और कॉट की वैल्यू माइनस में हो तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू या जनरल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले माइनस को प्लस में चेंज करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम।